स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने मुलाकात की है एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून गौतम अडानी से। जब ये मुलाकात ममता बनर्जी की गौतम अडानी से हुई है तो जहां मीटिंग को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूजर्स की तरफ से लगातार ममता बनर्जी को ट्रोल किया जा रहा है। गुरुवार के दिन ममता बनर्जी ने मुलाकात की गौतम अडानी से, और गौतम अडानी से जो मुलाकात हुई है ममता बनर्जी की, इस बात की जानकारी गौतम अडानी ने अपनी फोटो शेयर करते हुए ममता बनर्जी के साथ अपने ट्विटर पर डाली है, जहां पर उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि 2022 में बंगाल में ग्लोबल बिजनेस समिट जो होने वाला है उसके लिए भी ममता बनर्जी ने गौतम अडानी को इनवाइट किया है। साथ ही हल्दिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, यानी कि जो बात हुई है 1.5 घंटे तक जो मुलाकात गौतम अडानी और ममता बनर्जी के बीच जो हुई है, इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट से लेकर और गुजरात में होने वाले प्रोग्राम को लेकर बात की गई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ममता बनर्जी जो लगातार अभी तक गुजरात के हर एक व्यक्ति को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं, और गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किस तरीके से विपक्ष के साथ ममता बनर्जी ने लगातार मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी को लगातार टारगेट किया है। अभी विधानसभा के चुनाव जो वेस्ट बंगाल में अभी समाप्त ही हुए हैं, कुछ महीनों पहले इन्हीं चुनावों के प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि जितनी भी चीजें जो केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई जाती हैं, वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती हैं। हम दो हमारे दो वाली जो नीति है वो केंद्र सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, और आज वही ममता बनर्जी हल्दिया यानी कि अपने ही राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए लगातार बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ आज मीटिंग कर रही हैं। और ये जो मीटिंग है इसके खास मायने इसीलिए वे सामने निकल कर आ रहे हैं, और जो देश की जनता है वो लगातार ममता बनर्जी को इसीलिए भी ट्रोल कर रही है, क्योंकि अभी से 10-15 दिन पहले की बात है जब गौतम अडानी जो है वो एशिया के सबसे नंबर 1 बिजनेस टाइकून बने हैं। और इसके बाद ममता बनर्जी की ये मीटिंग दर्शाती है कि अब शायद ममता बनर्जी को समझ आ गया है कि अगर राजनीति और राज्य में विकास करना है तो उसके लिए अंबानी और अडानी से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अभी तक ममता बनर्जी से लेकर महुआ मित्रा हो या फिर डेरेक ओबेरॉय यानी कि टीएमसी के तमाम और नेता जो लगातार मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, और यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सिंगूर में टाटा प्लांट जो लगा हुआ था उसको बाहर निकलवा दिया था, और किस तरीके की व्यवस्था इन्होंने, किस तरीके की चीजें इन्होंने टाटा के साथ की थी, और उसके बाद जो प्लांट था और जो इन्वेस्टमेंट था वो शिफ्ट करना पड़ा था गुजरात में। जिस तरीके की चीजें 2008 के बाद या फिर जब से ममता बनर्जी का शासन वेस्ट बंगाल में रहा है उसके बाद देखने के लिए मिला है, और आज ममता बनर्जी उन्हीं गौतम अडानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, जिनको लेकर आज तक सांप्रदायिक को लेकर नारे लगाए गए हैं ममता बनर्जी की तरफ से। विधानसभा के चुनाव के दौरान यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कहा था कि गुजराती जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए उत्तर प्रदेश और बिहार से गुंडे लाकर हमारे यहाँ पर, एक तरफ उन्होंने कोरोना को लेकर भी यही बात कही थी कि ये बाहर से लोग आकर हमारे यहाँ पे कोविड फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा था कि ये लोग वेस्ट बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया था कि हम वेस्ट बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। लगातार गुजरात को लेकर राजनीति करने वाली ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेता लगातार गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी को टारगेट करते थे, और अब जाकर वो इन्वेस्टमेंट के लिए गुहार लगा रही है। यानी कि जो मीटिंग हुई है ये यही साफ दर्शाती है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी मीटिंग कर रही हैं एक के बाद एक बड़े व्यक्ति से, कभी वो दिल्ली का दौरा कर रही है तो कभी मुंबई में जाकर शरद पवार से लेकर बड़े फिल्मी हस्तियों से मुलाकात कर रही हैं, और इसी बीच उन्होंने शाहरुख खान से लेकर जावेद अख्तर से मुलाकात की, और अब गौतम अडानी से मुलाकात को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग कर रही है ममता बनर्जी ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के कहने पर कर रही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही कोई रणनीति जो है वो ममता बनर्जी के लिए दी है, बिजनेसमैनों से डील करने के लिए, बात करने के लिए। ये ममता बनर्जी जो लगातार बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करके, चाहे फिर वो गौतम अडानी हो या शाहरुख खान हो, शाहरुख खान को लेकर भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उन्हें राजनीतिक के लिए इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर गलत साथ उनके साथ जो चीजें हुई वो गलत हुई। अब ये चीजें दर्शाती हैं कि लगातार जो ममता बनर्जी अभी तक
इन लोगों को टारगेट करती हुई नजर आई हैं, गौतम अडानी जैसे बड़े बिजनेस टाइकून को, तो ये आज इस तरीके से हाथ क्यों फैलाए जा रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, जहां हल्दिया को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए और इतनी ज्यादा प्यार की जो बोली बोल रही हैं ममता बनर्जी, इसको लेकर भी लगातार जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया पे अब ममता बनर्जी को ट्रोल कर रहे हैं। ममता बनर्जी के तमाम उन नेताओं को भी लगातार ट्रोल किया जा रहा है, यानी कि उन नेताओं से भी पूछा जा रहा है कि अब वो नेता क्या बोलेंगे टीएमसी के, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करते थे। ममता बनर्जी का कौन सा चेहरा असली है? ममता बनर्जी जो पहले बयानबाजी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर करती थी वो सत्य थी, या फिर आज का चेहरा सत्य है? ममता बनर्जी इस पर सफाई दे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सबसे एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून बने हैं गौतम अडानी, और यहां पर मुद्रा पोर्ट को लेकर भी अगर हम बात करें, मुद्रा पोर्ट पर जो अभी 3000 किलो ड्रग्स मिली थी उसको लेकर भी टीएमसी से लेकर कांग्रेस ने लगातार टारगेट किया था गौतम अडानी को, और यही बड़ा कारण है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उस चीजों में भी निकलकर सफाई सामने आई कि किस तरीके से डीआरआई के द्वारा वो जो ड्रग्स थी 3000 किलो वो पकड़ी गई थी, और उसके बाद मुद्रा पोर्ट यानी कि गौतम अडानी का जो पोर्ट है मुद्रा पोर्ट, वहां पर एक बड़ी कार्यवाही भी की गई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना से आने वाले जितने भी कार्गो थे उन पर रोक लगाई गई थी अफगानिस्तान पर। उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष की तरफ से उसी 3000 किलो ड्रग्स को लेकर बार बार पर सवाल उठाए गए। यही ममता बनर्जी के कई नेता निकलकर सामने आए जिन्होंने लगातार गौतम अडानी को लेकर सवाल खड़े किए, और आज वही ममता बनर्जी झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। यही ममता बनर्जी जो लगातार गौतम अडानी को लेकर सवाल खड़े करती थी, आज वो बिजनेस समिट के लिए मुलाकात कर रही हैं, आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रही हैं। तो ममता बनर्जी यानी कि राजनीति है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति है, और राजनीति किस तरीके के खेल भी नेताओं से करवा सकती है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी 2024 के चुनाव लड़ना चाहती हैं, और इसी बीच वो लगातार जहां एक तरफ पार्टियों से मुलाकात कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे से यानी कि सपोर्ट के लिए इन्हीं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लेकर लगातार वो ये सवाल करती हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग दी जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, और केंद्र सरकार यानी कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं और उसी की वजह से आज गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी अमीर हो गए हैं, उनके पास अरबों की संपत्ति हो गई है। जहां कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, तो इसी के बीच टीएमसी भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दी गई, और क्योंकि सेबी को लेकर कई बार कमेंट कर चुके हैं और कई बार ट्वीट कर चुकी हैं। महुआ मित्रा की तरफ से भी इसी तरीके से बार बार पे ट्वीट किए गए, और आज उन्हीं नेताओं के लिए आईना दिखा दिया है ममता बनर्जी ने। राजनीति के चलते जो स्टेप ममता बनर्जी लगातार उठा रही हैं। यहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि अभी पिछले ही दिनों केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, और 2020 में जब इन कानूनों को लेकर सरकार आई थी केंद्र सरकार, तो उस समय पे भी केंद्र सरकार के इस 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, और टीएमसी के भी कई नेता इसमें शामिल थे, और उन्होंने कहा था कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं इनमें जो मंडी है, मंडी का सिस्टम है, और तमाम जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं वो अंबानी और गौतम अडानी को अमीर करने के लिए लेकर आई है केंद्र सरकार। और राहुल गांधी भी लगातार मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और बात करें यहां पर बढ़ते हुए बिजनेस की, क्योंकि गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी वो कोई अभी अमीर नहीं हुई हैं, जो बिजनेस का जो सिलसिला है वो काफी सालों पुराना है, और अब जाके अगर इनका नाम चमक रहा है जिससे एक देश की पहचान बन रही है, तो उसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। और आज वही विपक्ष की नेता जो एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के बयान ममता बनर्जी की तरफ से लगातार गुजरात को लेकर दिए गए, आज वही ममता बनर्जी झुकती हुई नजर आ रही है पैसे के सामने कहें, या फिर एक बिजनेसमैन ऐसा जिसकी आज एशिया में इतनी अच्छी पकड़ है कि जिसको लेकर लगातार शाबाशी हमारे देश को मिल रही है। और ममता बनर्जी सिर्फ अपने फायदे के लिए जिस तरीके से अब जिन बिजनेसमैनों को वो लगातार टारगेट करती थी, प्रधानमंत्री के चलते उन्हें टारगेट किया जाता था, आज उन्हीं के साथ वो मीटिंग करके इस तरीके से फोटोज खिंचा रही हैं और आने के लिए इनवाइट कर रही हैं। और यही ममता बनर्जी हैं जो ये कहती थी कि गुजरात के लोगों का वेस्ट बंगाल में कोई काम नहीं है, वेस्ट बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से लगातार गुजरात को लेकर वेस्ट बंगाल के चुनावों में दुष्प्रचार किया गया, अब ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी को अब उन लोगों का भी जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने लगातार आज ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं कि ममता बनर्जी का आखिरकार स्टैंड क्या है, वो सामने आकर क्लियर करें। इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बताइए। धन्यवाद।